बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और बड़ी खबर के साथ हाजिर खिदमत है। डीजीआईएसआई के नाम एक हाई कोर्ट के जज का पैगाम। क्या पैगाम दिया गया है? डीजीआईएसआई को क्या ऑर्डर्स किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की जानिब से, और ये बहुत बड़ा केस जो सामने आया है हमारे, उसको हम आपके साथ रिपोर्ट करेंगे, इस पे अपना तजिया भी देंगे। हालिया दिनों में डीजीआईएसआई को डायरेक्ट करने वाला ये पहला ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो डायरेक्शंस दी गई हैं, जो तफसीलात हैं इस ऑर्डर की, जब मैं वो शेयर करूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी सेंसिटिव नोयत की ये मामला है और सेंसिटिव चीज है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में मामला ये शुरू हुआ था ऑडियो लीक्स के हवाले से। आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से ऑडियो लीक जब से आई है, जब से प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियो लीक्स हुई हैं, उसके बाद एक तसलसल है। वो तसलसल के साथ ऑडियो लीक का सीजन आता है, फिर रुक जाता है और उसके बाद एक नया सीजन शुरू हो जाता है। और फिर अब इस पर जो है मुझे लग रहा है अदालत बड़ी राइट नाउ बरहम भी नजर आ रही है और सख्ती से इस पर जो रुकवाने के लिए वो कोशिशें कर रही है। उसकी वजूहात के ये पूरे केस का ऑर्डर जो आया मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ आपने देख लिया कि प्री पोल रिगिंग के हवाले से काफी मामला जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 12 दिसंबर को इंतहाई अहम समात है और उस हवाले से क्या पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा, क्या बतौर पार्टी पीटीआई को इलेक्शन में रहने भी दिया जाएगा या नहीं, ये हम आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ये बेसिकली मामला है जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑडियो लीक्स का। जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा साहब, उनकी ऑडियो जो बुशरा बीबी के साथ लीक हुई थी उसके हवाले से एक दरखास्त लतीफ खोसा ने दायर की थी। और उस दरखास्त पर जस्टिस बाबर सत्तार का 9 सफात पर मुश्तमिल एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर बज़ाहिर बड़ा सख्त ऑर्डर है क्योंकि इसमें 4 इदारे ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर डायरेक्ट किया गया है। कौन कौन से इदारे हैं? इसमें एफआईए का सबसे पहला इदारा है, उसके बाद दूसरा इदारा आईएसआई का है, तीसरा इदारा इसमें पैमरा और चौथा इदारा पीटीआई। क्या डायरेक्शन दी गई है तहरीरी ऑर्डर में, और बाकायदा तौर पर जो डीजीआईएसआई है उनको कहा गया कि 10 दिन के अंदर जो है आपने तमाम मामला जो है बताना है। क्या मामला बताना है पहले मैं एक एक करके चीजें बताता हूं, फिर आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, हाई कोर्ट में ऑलरेडी बुशरा बीबी की ऑडियो लीक का एक केस चल रहा था और इस केस की समाअत के दौरान जो चीजें सामने आ रही थी उस पर जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो सवालात उठा रहे थे। और इसी दौरान फिर हमने ये देखा कि बुशरा बीबी के जो वकील हैं लतीफ खोसा, उनकी बुशरा बीबी के साथ ऑडियो आ गई। उस ऑडियो में कोई इतना खास कुछ था नहीं, लेकिन वो इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से बुशरा बीबी बात कर रही थी। सोशल मीडिया पे उसे तासुर दिया गया कि बहनों में लड़ाई है आपस में बेगम के साथ, और वो जो घर की बातें होती हैं और उस तरह से वायरल किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये जो वकील के साथ क्लाइंट की कन्वर्सेशन होती है ये बहुत प्राइवेट होती है। इसके अलावा हर रियासत पाकिस्तान के शहरी का हक है कि उसकी प्राइवेट गुफ्तगू को मंजर आम पर ना लाया जाए, वो जो जो कुछ कर रहा है। लेकिन हमें एक तसलसल के साथ सिलसिला नजर आता है ऑडियो लीक्स का। अब उसको रोकने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार का ये ऑर्डर बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि बीच में हर्डल क्रिएट करेगा जो हमारे सामने ऑडियो लीक्स आ रही थी, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि बुशरा बीबी की मजीद ऑडियो लीक्स भी आने वाली हैं, जिसमें जावेद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि मजीद जो लतीफ खोसा के साथ 2 क्लिप्स आने वाले हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3, और वो बड़े हौलनाक इमरान खान साहब के लिए बड़ा वो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखा कि हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और उस पिटीशन पर जो जस्टिस बाबर सत्तार है उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, और फिर उसके बाद डायरेक्शन जारी हो गई। मैं पहले पीटीए और जो पैमरा की डायरेक्शंस आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम सिक्योरिटी एजेंसीज पे आएंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आप जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको मेरा ऑर्डर दिखाएं और उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करें इस हवाले से कि ये पहले किस अकाउंट पर जारी की गई वीडियो और क्यों जारी की गई, और इसके जारी करने के मकासद जो है उसकी तहकीकात की जाए, पता लगाया जाए किस अकाउंट से है, उसका किससे राब्ता है, किसके कहने पर ये, किस तरह से सोर्स क्या है इसका जारी करने का, और फिर आप जो है एक रिपोर्ट सबमिट कराएं।
दूसरी डायरेक्शन दी गई है पैमरा को। पैमरा को कहा गया है क्या किसी प्राइवेट गुफ्तगू को हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला सकते हैं? क्या किसी की निजी जिंदगी की चीजों को हम अपने कौमी जो हमारा मीडिया है, नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर हम इस पर नैरेटिव बना सकते हैं, इसको चला कर दिखा सकते हैं? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो ये बड़ा कहता है कि हर किसी के प्राइवेसी राइट्स को हमने सेफ गार्ड करना है, लेकिन पैमरा से ये जवाब मांगा गया है कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या इस तरह की चीज टीवी पे चल सकती है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ये ऑडियो एक फौरन ही टीवी पर नशर हो गई और उसके बाद फिर रात को टॉक शोज हुए, उस पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, तो फिर ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से पूछा गया। फिर उन्होंने बड़ी जो डायरेक्शन दी है वो एफआईए को दी है कि बेसिकली आपने ये सबसे पहले किसके अकाउंट पे आई, कहां से ये वीडियो आई, किसने लीक की, और उसके बाद कहां कहां ये शेयर हुई, इसका सोर्स क्या था, ये 10 दिन में हमें रिपोर्ट दें आप, और फिर हमें बताएं कि क्या वजूहात हैं जो ये वीडियो जो लीक की गई है। अच्छा, इसके साथ अब मैं आपको असल चीज जो है, इसके साथ जो है वो डीजीआईएसआई हम एक्सपेक्ट मतलब यूजुअली नहीं करते कि इतनी जाहिर बात है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है डीजीआईएसआई की कि कोई जज हाई कोर्ट का उस हवाले से ऑर्डर करेगा, उनको भी डायरेक्शन देगा। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार, मैंने आपको पहले कहा था, ये एक ब्लंट जजेस में से हैं, ये ऐसे जज हैं जो कि बड़े दिलेराना फैसले करते हैं। इन जज साहब ने डीसी पर चार्ज फ्रेम करने का मुकदमा था, उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि आप क्यों जो शहरियार अफरीदी हैं इनकी नजरबंदी के ऑर्डर कर रहे हैं, और बड़ा दबंग ऑर्डर दिया जिसमें शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी को फिर छोड़ दिया गया इनके ऑर्डर्स पर, और डीसी साहब पर चार्ज फ्रेम होने लगा था। तो इन जज साहब ने डायरेक्ट डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब को डायरेक्शन दी है कि आप 10 दिन में, आपकी बहुत बड़ी एजेंसी है, आपके पास फंड्स भी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, आप सर हमें पता करके बताएं कि ये किसने लीक की है ऑडियो, क्यों लीक की गई, इसका सोर्स क्या था, पहले ये सोशल मीडिया पे कैसे आई है, ये प्राइवेट गुफ्तगू लीक करने का मकसद क्या है, इसकी रिपोर्ट आपने हमें 10 दिन तक देनी है। उन्होंने ये तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि ये जो 9 सफ़ात का मुश्तमिल ऑर्डर है, ये हुकाम को दिया जाए, डीजीआईएसआई तक पहुंचाएं और उसके बाद 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट अदालत में सबमिट कराएं। Now, as per the Constitution of Pakistan, as per the law, the secret agencies are bound to deliver the report in High Court of Pakistan, और इसमें उन्होंने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। अब ये सब आने के बाद, इस ऑर्डर के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो जो ऑडियो लीक का एक नया सीजन शुरू होना था वो रुक जाएगा, और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह है कि एक जज जो है उसके रास्ते में रुकावट बन गया, जिसने सख्त ऑर्डर कर दिया, और उस सख्त ऑर्डर के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जब वहां से भी रिपोर्ट्स आएंगी तो हर इदारा इसमें एहतियात बरतेगा, क्योंकि आम तासुर ये है कि ये जो है ऑडियोज लीक करवाई जाती हैं। कितना तासुर दुरुस्त है इस हवाले से लोग बेहतर तरीके से आप बता देंगे, वो फीडबैक आप कर दें, आप क्या सोचते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये किस तरह से होती हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। प्री पोल रिगिंग के हवाले से जो हम बात करते हैं, मुसलसल के इंतखाबात में जो धांधली है उसका रोना इस वजह से रोया जा रहा है कि आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर साहब ने चैलेंज किया था, बाहर हमने देखा कि पीटीआई के कुछ वर्कर्स जो है, मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो कि तारिक फजल चौधरी साहब ने भेजे थे, अब तो एक्सपोज हो गया, वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उनसे एहतजाज कराया गया है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। नून लीग वर्कर्स भेज के चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एहतजाज करा रही है, और खबरों में ये चल रहा है कि पीटीआई के लोग ही बाहर मौजूद हैं जो चेयरमैन के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एहतजाज कर रहे हैं। तो वो प्रोग्राम तो बढ़ गया 2 रिपोर्टर्स की निस्बत की वजह से, जिन्होंने वो वीडियो बनाई और जिसमें एक्सपोज करके रख दिया मामला। लेकिन मामला बात इससे आगे जाएगी। उसकी वजूहत ये हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अगर ये नोटिस जारी हो के कोई फैसला आ जाता है तो पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, और बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो इलेक्शन में एक बहुत बड़ी धांधली पहले से कमिट की जाएगी, जिसकी हम बार बार आपको निशानदही कर रहे हैं। इलेक्शन का फिर पर्पज नहीं रहता कि अगर आपने इसी तरह से जाना है, कोई इलेक्शन मानने को तैयार नहीं होगा। आज आप देखें नौशहरा में, जो कि परवेज खटक साहब का इलाका है, वहां पे लोगों का जुम्मे गफीर है, और परवेज खटक साहब की रिहाइश गाह के बाहर लोग कह रहे हैं कि हमने उनको वोट नहीं देना। तो मतलब यानी आप अंदाजा लगा लें कि शेर अफजल मरवत साहब वहां पे जलसा करने गए थे,
खैबर पख्तूनख्वा में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। ये मैं आज आपको लिख के देने को तैयार हूँ। भरत कुछ और अपडेट्स देंगे आपको अगले ब्लॉग में, फिलहाल के लिए इतने।